मित्रों, क्या वाकई में आप जानते हैं कि आखिर रावण का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में या फिर श्रीलंका में? तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मनिष्ठ और जिज्ञासु बालक विवेक रहता था। वो बचपन से ही धर्म, पुराण और इतिहास की बातें बड़े चाव से सुनता और पढ़ता था। गांव के मंदिर में हर शाम कथा होती थी और विवेक सबसे आगे बैठकर ध्यानपूर्वक सब सुनता। एक दिन कथा में जब रामायण की चर्चा हो रही थी, पंडित जी ने रावण का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि रावण अत्यंत बलशाली, विद्वान, शिव भक्त और लंका का राजा था। कथा के बाद विवेक खड़ा हुआ और पूछा, पंडित जी, क्या रावण का जन्म श्रीलंका में हुआ था? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह बहुत अच्छा सवाल है। ये जानने के लिए हमें उसके जन्म की कथा को समझना होगा। उन्होंने कथा शुरू की। रावण का जन्म न तो श्रीलंका में हुआ था और न ही वो वहां का मूल निवासी था। उसका जन्म भारत की पवित्र भूमि पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित काश्यप स्थान या आज का बिसरख गांव में। इस गांव का नाम विश्रवा ऋषि के नाम पर पड़ा था, जो रावण के पिता थे। विवेक की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। पंडित जी आगे बोले, रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसके पिता महर्षि विश्रवा कश्यप गोत्र के महान तपस्वी थे और माता का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल से थीं। रावण के अलावा कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा भी इसी माता पिता की संतानें थीं। रावण की बाल्यावस्था भारत में बीती, जहां उसने वेद, ज्योतिष, संगीत और तंत्र का गहन अध्ययन किया। विवेक ने पूछा, तो फिर रावण लंका कैसे गया? पंडित जी बोले, कहानी यहीं रोचक होती है। जब रावण बड़ा हुआ, उसने महान तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। उस वरदान के प्रभाव से वह अजेय हो गया और पूरी पृथ्वी को जीतने निकला। अंत में उसने लंका पर चढ़ाई की। उस समय लंका पर कुबेर का शासन था, जो रावण का सौतेला भाई था। रावण ने कुबेर को युद्ध में हराया और लंका पर अधिकार कर लिया। तब से वह लंका का राजा बन गया। इसलिए लंका उसकी कर्म भूमि थी, जन्म भूमि नहीं। विवेक गहराई से सोचने लगा और बोला, तो भारत भूमि पर जन्मा हुआ एक ब्राह्मण बालक कैसे राक्षस बन गया? पंडित जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, रावण में अद्भुत गुण थे, विद्वान, शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, शिवभक्त, पराक्रमी। परंतु उसमें अहंकार आ गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। सीता माता का अपहरण उसका सबसे बड़ा पाप बना और अंत में भगवान श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। विवेक ने सिर झुका लिया और बोला, अब मैं समझ गया कि रावण का जन्म भारत में हुआ था, मगर उसका पतन उसके अहंकार से हुआ। पंडित जी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इतिहास हमें यही सिखाता है, जन्मभूमि चाहे कितनी भी पवित्र हो, यदि कर्म पथ से विचलन होता है तो महानता भी पतन में बदल जाती है। उस दिन के बाद विवेक और भी मन लगाकर धर्म ग्रंथ पढ़ने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वो भी ज्ञानी बनेगा, लेकिन अहंकार से सदैव दूर रहेगा।